अभी तेज लड़ाई है, अभी तेज लड़ाई है, जो हमसे टकराएगा, जो हमसे टकराएगा, भरत तिवारी के हत्यारों को, भरत तिवारी के हत्यारों को, भरत तिवारी के हत्यारों को, भरत तिवारी के हत्यारों को अभी तेज लड़ाई है, अभी तेज लड़ाई है। जो विक्षिप्त बताया गया हम मान लेते हैं इस बात को, लेकिन जो वीडियो साक्ष्य बता रहे हैं कि उसे जिंदा गिरफ्तार किया गया। किसी को भी जिंदा गिरफ्तार अगर आपने कर लिया है तो कानूनन गोली मारना जो है सीधे 302 की श्रेणी में आता है। इनकाउंटर का मतलब होता है आमने सामने आत्मरक्षा में गोली चलाना। पुलिस आत्मरक्षा में गोली चलाए उसको इनकाउंटर कहते हैं। तो ये इनकाउंटर नहीं है, ये फर्जी इनकाउंटर है, ये सीधे हत्या है। और दूसरी बात ये यदि व्यक्ति मानसिक रूप से विक्षिप्त था तो वो और भी दया का पात्र था। उसके साथ तो ये वाकई बिल्कुल जघन्य हत्या है। अगर कोई मानसिक रूप से विक्षिप्त था तो सोची समझी साजिश के तहत कोई विरोध नहीं कर रहा था। तो मानसिक विक्षिप्त के साथ इस तरह का कृत्य जो है वो तो अत्यंत ही घृणित श्रेणी में आता है। तो सरकारें जो है इस तरह के तानाशाही रवैयों से बाहर आएँ, अपने अधिकारियों को, अपनी पुलिस का बचाव बंद करें। सरकारें अगर न्याय नहीं दे पाती हैं तो जनता न्याय लेने के लिए सड़कों पे उतर आती है। ये सरकारें, इनके कुछ अच्छे कार्य भी हैं, उनकी हम लोगों ने हमेशा प्रशंसा की है, लेकिन इस तरह के घृणित कार्य अगर जनता के साथ होंगे, वो चाहे ब्राह्मण के साथ हो या किसी अन्य के साथ हो, ब्राह्मण ने हमेशा सबकी आवाज़ उठाई है, गलत के खिलाफ आवाज़ उठाई है। तो इस तरह के घृणित कार्य इनको अगर सरकार अपने स्तर पे नहीं रोकेगी, अपने अधिकारियों पे, अपने कर्मचारियों पे, अपने पुलिस पे लगाम नहीं लगाएगी, तो मजबूरन जनता सड़क पे उतर कर जो है अपना न्याय खुद ले लेगी। और इतिहास इस बात के गवाह है। जेपी आंदोलन हुआ, देश में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन हुआ, बड़ी बड़ी सरकारें चली गईं। कोई सरकार यह न समझे कि वो हमेशा कुर्सी पर बैठी रहेगी किसी अनैतिक कार्य के बदौलत। अगर सरकार सही काम नहीं करेगी तो वो पीछे पलट कर देख ले, बड़ी बड़ी सरकारें चली गई हैं। इसलिए हमारी पुनः ये मांग है, इसमें उचित कार्यवाही हो, उन लोगों को गिरफ्तार किया जाए, मुकदमा चलाया जाए उन पुलिस वालों पर 302 के तहत, और सीबीआई की जांच की जाए, परिवार को आर्थिक सहायता की जाए, और सरकार इस तरह का जनता में विश्वास पैदा करे कि भविष्य में इस तरह के कोई घृणित अनैतिक कार्य पुलिस द्वारा नहीं किए जाएंगे। समाज के लोग यहाँ पहुँचे हैं, किस तरह का विरोध प्रदर्शन है और क्या कुछ मांगे हैं आप लोगों की? जिस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जानकारी देखा, जिस तरीके से स्वयं यानी वीडियो उसके जारी हुए हैं, जिस तरीके से जगन्नाथ में हत्या की जा रही है, उसके ऊपर गोलियां चलाई जा रही है, ये अपराध की श्रेणी में आता है। और ये 302 की श्रेणी में है, हत्या की गई है, जो खुलेआम हत्या की गई है। जिस तरीके से धमका करके, डरा करके, गाली देकर हत्या की जा रही है, ऐसी हत्या की कोटि में नहीं। इनको तो तत्काल पुलिस कर्मियों को वहीं पर इनकाउंटर कर देना चाहिए था, और नहीं तो इनके खिलाफ तत्काल 302 का मुकदमा दर्ज करा करके इनको जेल भेजना चाहिए, ताकि उसके बाद कोई जांच शुरू हो जानी चाहिए। एक उसके खिलाफ सीबीआई की जांच हो, और सीबीआई की जांच में जो दोषी पाए जाएं उनके खिलाफ वही हत्या का कोर्ट के मुकदमा चलना चाहिए, और उनके जो परिवार को 1 करोड़ की सहायता राशि दी जाए, और भविष्य में ये भी तय किया जाए कि किसी भी ब्राह्मण के साथ में ऐसी हत्या, इस तरीके हत्या की कोर्ट वाले कार्य नहीं किए जाएंगे। और जो भी अन्य समाज के खिलाफ भी इस तरीके से इनकाउंटर फर्जी हो रहे हैं, उनके खिलाफ भी मैं मांग करता हूँ ये फर्जी इनकाउंटर बंद किए जाए। ये फर्जी ये जो इनकाउंटर किए जा रहे हैं ये बिल्कुल गलत है, ये अन्यायपूर्वक कार्य नहीं हो जाना चाहिए, उसके लिए कानून बना हुआ है। मैं भरत तिवारी के लिए आज ब्राह्मण समाज के अंदर जिस तरीके से पूरे देश में आक्रोश है, उसकी एक सीमा एक आप देख सकते हो झलक यहाँ शाहजहांपुर में भी है। जिस तरीके से आज आक्रोश ब्राह्मणों के अंदर है, इसको आप हाय मत लीजिए। मैं उत्तर प्रदेश सरकार से लेकर के और वहां की सरकार से मांग करता हूं कि तत्काल ऐसे लोगों के खिलाफ ऐसे लोगों के खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज किया जाए और उनको जेल भेजा जाए, सीबीआई जांच कराई जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो उत्तर प्रदेश से लेकर के और पूरे भारत, उत्तर से पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक पूरा ब्राह्मण समाज ये पूरी सरकारों का विरोध करेगा और इनकी कीलें हिला देगा। इसलिए मैं बाधक आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपने चैनल के माध्यम से हमारी बात ऊपर तक पहुंचाएं। आज ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति महोदय के संबोधित ज्ञापन दिया जा रहा है जिलाधिकारी महोदय को। ये अभी तो सूक्ष्म हमारा प्रदर्शन है, अगर नहीं माने, नहीं चेते तो फिर इसका आंदोलन बड़ा होगा और जिसका आप जो है भरपाई नहीं कर पाओगे। जय हिंद, जय ब्राह्मण समाज।